नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं किया सोनेट का डिटेल्ड कंपैरिजन। वेरिएंट कौन कौन से लेके आए हैं तो जी ये है HTK प्लस, जो अब तक सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, और अब आ गया है ये नया HTK ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि मेरे हिसाब से अब वैल्यू फॉर मनी आपके लिए साबित होगा। क्या क्या डिफरेंस है फीचर्स में, प्राइसिंग में, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। प्राइस से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 9,24,000 रुपए, और ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 9,99,000 रुपए। तो मोटा मोटा आपके पास रहेगा 76,000 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, इस गाड़ी को आप पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ ले सकते हो, लेकिन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। HTK प्लस वेरिएंट को आप 3 इंजन ऑप्शन के साथ ले सकते हो। पहला तो पेट्रोल मैनुअल के साथ, दूसरा ऑप्शन अपने पास आता है यहाँ पे टर्बो का IMT के साथ, और तीसरा डीजल में मैनुअल के साथ। ठीक है, तो एक इंजन ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा आपको मिल जाता है। अब बात करें अगर फीचर डिफरेंस की, तो मैं गाड़ियों की चाबी से स्टार्ट करूंगा। ये वाली की है अपनी इस वेरिएंट की, और ये एक फ्लिप की है। ठीक है, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक करने के लिए एक बटन मिलता है। दोनों ही चाबियां आपको ऐसी मिलने वाली है। ये वाली जो चाबी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है HTK प्लस वेरिएंट की, ये फ्लिप की नहीं है। यानी कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको गाड़ी में मिलता है कीलेस एंट्री के साथ, लेकिन बटन वही है तीनों के तीनों। इसमें वो इंजन स्टार्ट करने वाला बटन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता पेट्रोल में अगर आप देखते हो तो। लेकिन अगर आप टर्बो पेट्रोल लोगे तो आपको वो बटन भी एड ऑन मिल जाएगा। अब बात करें अगर फ्रंट के डिफरेंस की, तो आपको एक जो बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है वो है कि HTK प्लस वेरिएंट में आपको यहाँ पे अपने को LED बेस्ड DRLs मिलने वाले हैं। HTK प्लस वेरिएंट में हैलोजन बेस्ड लाइटें आती है ड्यूल बैरल। दोनों गाड़ियों में हेडलाइट सेम आती है, सिर्फ DRLs का और फॉग लैम्प का डिफरेंस है। ये वाले आपके फॉग लैम्प होने वाले हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में दिख जाएंगे। अब इसके बाद करें लाइट सेटअप की, तो यहाँ पे अपने को पार्किंग लैंप मिलते हैं, फॉग लैंप नहीं मिलते, और ये DRLs जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं, DRLs नहीं मिलते। एक डिफरेंस आपको इसकी ग्रिल में भी मिलेगा। जो इसकी ग्रिल है यहाँ पे मैट फिनिश आपको मिलने वाली है, और ये मिलने वाला है सिल्वर कलर का। लेकिन HTK प्लस वेरिएंट में अगर आप देखोगे तो ग्लोसी ब्लैक कलर की ग्रिल है, और ये मैट क्रोम जो है वो आपको दिया गया है। तो ये एक डिफरेंस है। बस बाकी सामने से आपको दोनों गाड़ियों में कोई भी मेजर डिफरेंस और नहीं दिखेंगे। अब बात आती है गाड़ी के टायर्स की, तो टायर मैं आपको दिखाता हूं। दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टाइल्ड व्हील जो है वो मिलने वाले हैं। दोनों ही गाड़ियों में 16 इंच के व्हील जो है वो मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं। एक डिफरेंस अब जो और आप देख पाओगे वो है जी इंडिकेटर्स का। यहाँ पे देखो फेंडर पे इंडिकेटर आता है, जो कि आपको बताएगा जी ये बेस वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेटर आता है ORVMs पे। साथ ही इसके ORVM इलेक्ट्रिक फोल्ड भी हो जाते हैं, और चाबी से जब आप लॉक अनलॉक करते हो तो फोल्ड अनफोल्ड के फीचर भी आते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक एडजस्ट होते हैं, फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। ठीक है, देन अपने पास ऊपर दोनों ही गाड़ियों में रूफ रेल्स जो है वो भी आती है। एंड जो एक मेजर फीचर डिफरेंस आपको दिखेगा वो देखो यहाँ पे, ये नीचे वाला वेरिएंट है 70-75,000 रुपए सस्ता वेरिएंट है, लेकिन आपको सनरूफ दी गई है, और यहाँ पे आप देखोगे तो सनरूफ आपको नहीं मिलती। इसके पेट्रोल में और डीजल में आपको सनरूफ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप टर्बो IMT लेते हो तो आपको सनरूफ जो है वो जरूर मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के पीछे, और पीछे क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। पीछे से दोनों गाड़ियों में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में ऊपर शार्क फिन एंटीना आता है, रियर डिफोगर्स जो है वो आते हैं, कनेक्टिंग टेल लैंप के फीचर जो है वो भी दोनों गाड़ियों में आते हैं, और नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी दोनों गाड़ियों में मिलता है। तो एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, बूट स्पेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 385 लीटर का बूट स्पेस आता है किया सोनेट में। सेगमेंट में काफी अच्छा बूट स्पेस जो है वो ये ऑफर करती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 15 इंच का स्पेयर व्हील जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि इसके बेस ST वेरिएंट में 15 इंच के टायर ही आते हैं। ठीक है, 60-40 का स्प्लिट रेशियो दोनों गाड़ियों में आपको नहीं मिलता, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी पीछे वाले दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलते। ये HTK प्लस वेरिएंट दिखा रहा हूं मैं आपको, तो ये देख लेना। अब जो चीजें इसमें नहीं है वो तो उसमें नहीं होगी, एक सनरूफ को छोड़ के। ठीक है, सनरूफ उसमें मिलती है। अब आ जाइए रियर सीट एक बार आपको दिखा देता हूँ HTK प्लस वेरिएंट की, फिर अपन HTK वेरिएंट पे चलेंगे। यहाँ पे आप देखो हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है। ठीक है, ये सनसेट्स जो है वो मिल रहे हैं, पावर विंडो के कंट्रोल मिल रहे हैं, आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। इसके बाद एक बार मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, तो रियर AC वेंट्स जो है वो आ गए आपके। नीचे 2 टाइप
सी के सॉकेट आ गए हैं, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आ गई है, सारी की सारी एग्जैक्ट सेम चीज़ें आपको HT के ऑप्शनल वेरिएंट में भी मिल जाएगी। कैबिन लैम्प भी आपको यहाँ पे उस गाड़ी में भी मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है। ऐसी फैब्रिक शीटें एक बार दिखाई देता हूँ आपको मैं, बाद में आप डाउट करोगे तो ये देखो, ठीक है, सेम डोर है अपना, बाकी सारे फीचर्स जो है वो सेम टू सेम ही मिलने वाले हैं। अब जी एक बार फीचर्स मैं आपको HT के ऑप्शनल के दिखा देता हूँ, अब मेन फिर अपन HT के प्लस वेरिएंट में चलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास चारों पावर विंडो आती है, लेकिन कोई भी विंडो यानी कि ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ नहीं आती, ये फोल्ड नहीं होते। जैसा मैंने आपको बताया, ड्राइवर की सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो भी अपने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ बटन्स आपको मिलते हैं, ट्रैक्शन का, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का, आइडल में ऑन ऑफ का, और अपने पास ये हेडलैम्प लेवलर, ठीक है। अब बात करते हैं जी स्टीयरिंग की, तो कुछ ऐसा स्टीयरिंग आता है, मीडिया के कंट्रोल्स है, यहाँ पे MID के कंट्रोल्स है, ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आते, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपके मिलते हैं। एक बार अपन गाड़ी को ऑन भी कर लेते हैं। ओके, तो कुछ ऐसी MID आपको मिलती है, टैकोमीटर है, डिजिटल स्पीड है, उधर आपके पास इंजन की और फ्यूल की जो है वो इन्फॉर्मेशन दिखाती है। TPMS के फीचर भी आपको मिलते हैं HT के ऑप्शनल वेरिएंट से ही, ये आप देख सकते हो, और कुछ एक सेटिंग्स जो है और मिलती है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में बताने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों चीज़ें आपकी वायरलेस चल जाएगी, हार्ड बटन्स जो है वो भी आपके दिए गए हैं, ऑटोमेटिक AC भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है, और नीचे एक टाइप C का और एक टाइप A का सॉकेट जो है वो मिलता है, कुछ इतना स्पेस मिलता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हो, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है, लेकिन HT के ऑप्शनल में डीजल में और पेट्रोल में कोई भी डिफरेंस आपको फीचर वाइज, लुक वाइज जो है वो नहीं मिलेगा। और अगर आप पेट्रोल लोगे तो आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो मिल जाएगा, कोई भी ऑटोमेटिक के ऑप्शन नहीं है, मैनुअल में ही लेना पड़ेगा आपको ये वाला वेरिएंट। यहाँ पे कप होल्डर्स है, अपने पास हैंड ब्रेक आ जाता है, आर्मरेस्ट आ जाता है, सॉफ्ट टच आ जाती है, कुछ इतना स्पेस आता है इसके नीचे। IRVM आता है मैनुअल, सनग्लास होल्डर, हेलोजन बेस्ड अपने कैबिन लैंप, और यहाँ पे आ जाती है अपनी सनरूफ, ठीक है। बेस वेरिएंट में भी सनरूफ है, किया सोनेट के HTE ऑप्शनल वेरिएंट के नाम से आता है वो, उसकी वीडियो भी है चैनल पे, तो वो भी आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। और इस गाड़ी का आपको डिटेल वॉक अराउंड वीडियो देखना है, यानी कि पेट्रोल में कितना प्राइस है, डीजल में कितना प्राइस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं छोड़ दूंगा आई बटन पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप में से 95% लोग ऐसे हैं जो भाई वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। आपका वैसे क्लिक लगेगा और हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहेगा। यहाँ पे अपने पास टिकट होल्डर आ जाता है, इस तरफ अपने पास वैनिटी मिरर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे HT के ऑप्शनल वेरिएंट के, कोई भी ड्यूल टोन नहीं है, कोई भी फैब्रिक जो है वो नहीं है। अब चलिए HT के प्लस वेरिएंट में लेके चलता हूँ। HT के प्लस वेरिएंट थोड़ा अपना गंदा है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, बाकी कभी आपको दिखाएंगे अच्छी धुली हुई गाड़ी भी। देखो यहाँ पे ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आ गई, ये एक एड ऑन फीचर है, बाकी सब कुछ सेम आपको मिलता है। यहाँ पे भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो आपको आता है। इस तरफ आप देखोगे तो इंजन स्टार्ट का एक बटन जो है वो आपके लिए एड ऑन हो गया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। अब एक बार इसकी चाबी भी अपन लगा लेते हैं, लेकिन चाबी लगानी नहीं पड़ेगी, इसकी चाबी रखे रहने देते हैं और बटन जो है वो प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। हो गई जी अपनी गाड़ी ऑन। स्टीयरिंग बिल्कुल आपको सेम टू सेम मिलने वाला है, मीडिया के MID के कंट्रोल, स्टीयरिंग अपना एडजस्ट हो जाता है टिल्ट के हिसाब से, वाइपर्स इसके भी नॉर्मल आते हैं, हेडलैम्प इसके भी ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। देखो फॉग लैम्प वाली एक आ गया ना आपको बटन, ये वाला फॉग लैम्प जो है वो उसमें नहीं आते थे HT के ऑप्शनल वेरिएंट में। अब MID भी आपको बिल्कुल ही सेम टू सेम मिलने वाली है। यहाँ पे आप पूरा डैशबोर्ड देखोगे तो भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा किसी भी टाइप का। नीचे आप देखोगे तो नीचे भी आपको सारा कुछ एकदम ही सेम जो है वो मिलने वाला है। ग्लोब बॉक्स भी कुछ उतने ही साइज़ का है, कोई भी कूल ग्लोब बॉक्स का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं आता। ऊपर IRVM मैनुअल, सनग्लास होल्डर, 2 कैबिन लैंप और कोई सनरूफ नहीं पेट्रोल वेरिएंट में, वैनिटी मिरर, और यहाँ पे अपने पास आ जाता है टिकट होल्डर, ठीक है। कितने डिफरेंस दिखे आपको? एक भी डिफरेंस नहीं दिखा, सिर्फ ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आ गया है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो जी ये था HT के प्लस वेरिएंट और वो था HT के ऑप्शनल वेरिएंट। अब आप मुझे बताओ कि भाई कौन सा है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। प्राइस डिफरेंस मैंने आपको बताया
75,000 के आसपास का जो है वो प्राइस डिफरेंस है। और फीचर आपको कितने मिल रहे हैं एक्स्ट्रा? आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो मिल रहा है गाड़ी में, यानी कि चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा DRS, तीसरा फॉग लैम्प, और उसके बाद इंडिकेटर जो है वो आपके ORVM पे आ जाएंगे और ORVM फोल्ड के फीचर के साथ जो है वो आ जाएगा बस। इसके अलावा कोई फीचर जो है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता। एक मेजर फीचर जो है वो कम ज़रूर मिलेगा, जो है सनरूफ HT के ऑप्शनल वेरिएंट में मिल जाएगी। तो जी हिसाब हो गया बराबर। तो मेरे हिसाब से HT के ऑप्शनल वेरिएंट जो है वो अब आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कीजिएगा। बाकी आपके क्या रिव्यू है आप हमें जो है वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे भी भाई हमको फॉलो कर लो, वहाँ पे भी अपन अच्छी अच्छी रील्स जो है वो डालते रहते हैं। जो भी नई अपडेट आती है वो इंस्टाग्राम पे तुरंत के तुरंत जो है वो आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट भी है, अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं dasalaakar.com। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप हमारी मिस ना कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।